हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिएक्शन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन रिएक्टिविटी, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्टिविटी, लिमिटेशन ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो पहला होता है फ्रॉम एसिटिलीन। जो एसिटिलीन होता है उससे हम बेंजीन का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। ये रहा स्ट्रक्चर C ट्रिपल बॉन्ड C। ये C को कार्बन को बैलेंस पूरा करने के लिए हाइड्रोजन से अटैच होना चाहिए। 3 मोल ऑफ एसिटिलीन लेते हैं, उसको रेड हॉट ट्यूब से पास कराते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो बेंजीन प्रोड्यूस कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके मैकेनिज्म को। ये होता है एसिटिलीन, रेड हॉट ट्यूब से पास कराया तो अल्टीमेटली हम लोग का बेंजीन फॉर्म हो गया। दूसरा है फ्रॉम पेट्रोलियम से, इसको हम साइक्लाइजेशन ऑफ एन हेक्सेन भी बोल सकते हैं। एन हेक्सेन लिया, फिर उसको प्लेटिनम एल्यूमिना को 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 atm प्रेशर जो है वो 15 एटमॉस्फेरिक होना चाहिए। जो 15 एटमॉस्फेरिक हो तो उस पर अल्टीमेटली एन हेक्सेन कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में। तीसरा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड से कैसे बेंजीन बनेगा। बेंजोइक एसिड लिए, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, इसको सोडा लाइम कहते हैं, उसमें हीट कर देते हैं तो बेंजीन फॉर्म हो जाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है। इसको डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट सोडा लाइम को कहा जाता है। NaOH प्लस CaO डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट होता है। फोर्थ हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन का फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल से बेंजीन को कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं, इसको कह सकते हैं डिस्टिलेशन ऑफ फिनॉल विथ प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट। जो जिंक डस्ट होता है उसके प्रेजेंस में फिनॉल को कैसे बेंजीन में कन्वर्ट किया जा रहा है। लेते हैं हम लोग फिनॉल जिंक डस्ट की प्रेजेंस में, उसका डिस्टिलेशन करा देते हैं तो हम लोग का मिल जाता है बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड। जो मेन प्रोडक्ट होता है बेंजीन होता है और जिंक ऑक्साइड जो होता है अदर प्रोडक्ट होता है। पांचवा होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है उससे बेंजीन कैसे प्राप्त किया जाता है, इसको कह सकते हैं फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको डिस्टिलेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी कहा जा सकता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस स्टीम 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट करेंगे तो बेंजीन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन का फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे बनाया जा रहा है, ये दोस्तों 2 स्टेप में पूरा होता है। पहला क्लोरोबेंजीन लिया, उसको मैग्नीशियम के साथ हीट किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। फिर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैग्नीशियम क्लोराइड होता है उसका हाइड्रोलिसिस कराने पे हमको बेंजीन प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन इनिशिएट बाय इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं उसके द्वारा इनिशिएट होते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह सकते हैं। नेक्स्ट होता है जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन क्या होता है, बेंजीन होता है इलेक्ट्रोफाइल प्लस न्यूक्लियोफाइल, दोनों को रिएक्ट कराते हैं कैटालिस्ट के प्रेजेंस में तो इलेक्ट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। और हाइड्रोजन प्लस न्यूक्लियोफाइल अलग हो जाते हैं। स्टेप सेकंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसका मैकेनिज्म है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रोफाइल प्लस न्यूक्लियोफाइल एक साथ अटैच है, उसको कैटालिस्ट के प्रेजेंस में करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल हम लोग का मिल जाएगा। नेक्स्ट होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जो ये इलेक्ट्रोफाइल प्राप्त हुआ इसका अटैक कैसे होता है बेंजीन पे, इसका प्रोसेस हो रहा है। देखिए इस कंपाउंड को पूरे ऑन द होल सिग्मा कंपाउंड को एरेनियम आयन भी बोला जा सकता है। थर्ड जो स्टेप होता है उसमें लॉस ऑफ प्रोटॉन होता है। जो प्रोटॉन प्रेजेंस है इसको लॉस कर देगा और इलेक्ट्रोबेंजीन फॉर्म कर देगा। इलेक्ट्रोबेंजीन इसको कह सकते हैं, इलेक्ट्रोबेंजीन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हैलोजिनेशन। ये इसका केमिकल प्रॉपर्टी होता है हैलोजिनेशन। क्या होता है इसमें, जो बेंजीन होता है रिएक्शन करता है हैलोजन से और क्या फॉर्म करता है तो देखते हैं बेंजीन प्लस क्लोरीन। ये क्लोरीन एक हैलोजिनेशन होता है। हैलोजिनेशन को ऑल्सो हम एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स में क्या कहता है, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये जितने भी एक्स वाले ग्रुप है ये हैलोजिनेशन ग्रुप कहते हैं इसको। फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है जो क्लोरोबेंजीन फॉर्म करता है और फेरिक क्लोराइड आयन दे देता है।
इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसको कैसे जनरेट किया जा रहा है, क्लोरीन एक क्लोरीन इनिशिएट करके बाहर निकलेगा और फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो क्लोरीन जो होगा इलेक्ट्रोफाइल है, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, जो क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल बना वो बेंजीन पे अटैक करके क्लोरोबेंजीन यहाँ एरेनियम आयन सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है। थर्ड स्टेप में लॉस ऑफ प्रोटॉन करके ये पुनः क्लोरोबेंजीन फॉर्म कर दे रहा है। नेक्स्ट है हम लोग का नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होता है, इसमें रिएक्शन बेंजीन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, तो नाइट्रोबेंजीन हम लोग को मिल जाता है। इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होगा, पहला जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा, दूसरा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा, तीसरा लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा, तो नाइट्रोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन बेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराया जाता है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमको फॉर्म हो जाता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, इसको अपने से करने का प्रयास कीजिएगा। फोर्थ है हम लोग का फ्रीडल-क्लाफ एल्काइलेशन। फ्रीडल-क्लाफ एल्काइलेशन क्या होता है, द रिएक्शन बिटवीन बेंजीन एंड एल्किल हैलाइड इन विच प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 देन गिव प्रोडक्ट टाउलिन। जो फ्रीडल-क्लाफ एल्काइलेशन होता है उसमें बेंजीन और एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है एनहाइड्रस एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, तो फॉर्म हमको देता है टालुइन। टालुइन का दोस्तों स्ट्रक्चर ये होता है, बेंजीन इसके ऊपर से एक CH3 अटैच होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रीडल-क्लाफ एसाइलेशन। एसाइलेशन और एल्काइलेशन में डिफरेंस ये होता है, जो हम लोग का एल्काइलेशन होता है उसमें एल्किल हैलाइड होता है, और जो एसाइलेशन होता है इसमें एराइल हैलाइड होता है। तो एसाइलेशन में जब बेंजीन एराइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा एनहाइड्रस एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड से, तो एसिटोफिनोन हमको मिलेगा। देखते हैं इसका लिमिटेशन ऑफ फ्रीडल-क्लाफ एल्काइलेशन। जो फ्रीडल-क्लाफ एल्काइलेशन हो रहा है उसका लिमिटेशन क्या है, तो पॉली एल्काइलेशन। जो फ्रीडल-क्लाफ एल्काइलेशन का लिमिटेशन है, इसमें जो बेंजीन रिएक्शन करके पॉली एल्काइलेशन कर देता है, एल्काइल ग्रुप CH3 इज द एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, इनिशिएट दैट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन रिंग्स एन एल्काइलेटेड प्रोडक्ट इज susceptible further substitution and more alkyl group introduced in aromatic ring at ortho and para position known as polyalkylation। जो ये polyalkylation होता है, ये जो alkyl ग्रुप होता है वो इनिशिएटिंग ग्रुप होता है किसका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जो कि polyalkylation में पार्टिसिपेट कर लेता है। Polyalkylation susceptible by low temperature by introduction reaction inhibitor by using excess amount of substrate concentration। ये polyalkylation का रिएक्शन है बेंजीन प्लस एल्किल, ये एल्किल ग्रुप है, एल्किल हैलाइड है, AlCl3 की प्रेजेंस में टालुइन बना रहा है, फिर टालुइन AlCl की प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड को लेने पे ऑर्थो पैरा टालुइन बना रहा है, ये ऑर्थो टालुइन और पैरा टालुइन को बना, इसको कहते हैं पॉलीएल्काइलेशन। दूसरा जो लिमिटेशन होता है रीअरेंजमेंट ऑफ एल्किल ग्रुप। इसमें क्या होता है, जो एल्किल ग्रुप होते हैं रीअरेंजमेंट होते रहते हैं। हायर एल्किल ग्रुप रीअरेंजमेंट इज सेल्फ एंड फॉर्म मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू हायर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। प्राइमरी प्रोपाइल कार्बोकेटायन इज लेस स्टेबल देन isopropane benzene from 75, whether is normal propyl benzene found 25. This reaction normal propyl carbocation and rearrangement of isopropyl carbocation by means transfer of hydride ion, it is known as rearrangement of alkyl group। जो ये बेंजीन होता है उसका रिअरेंजमेंट होता है एल्किल हैलाइड के प्रेजेंस में, जब रिएक्शन होता है तो 25% नेचुरल प्रोपाइल बेंजीन बनाता है और 75% आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो बनाता है। ये इसका रिअरेंजमेंट देखिए, ये ऑर्थो पे है तो इसका ये एक चेन में है, और ये जो है ये डायरेक्ट फर्स्ट वाले कार्बन से अटैच है, ये सेकेंड वाले कार्बन से अटैच है, इसको कहते हैं रीअरेंजमेंट। जो फर्स्ट वाला कार्बन वाला है प्राइमरी होता है, प्राइमरी फिर सेकेंडरी बनाता है, जो प्राइमरी होता है लेस होता है सेकेंडरी से। थर्ड जो लिमिटेशन है फ्रीडल-क्लाफ एल्काइलेशन डज नॉट अंडरगो विथ एराइल हैलाइड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्डिंग बिटवीन हैलिड एंड एरोमेटिक रिंग। जो फ्रीडल-क्लाफ एल्काइलेशन है वो एल्किल हैलाइड को रिएक्शन नहीं करता है, तो बेंजीन जो है वो क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन AlCl की प्रेजेंस में नहीं करेगा। नेक्स्ट है
नाइट्रोबेंजीन, जो नाइट्रोबेंजीन होता है एल्किल हैलाइड से रिएक्शन नहीं करता है। हाईली डिक्रीजिंग सब्सटेंस सच एज नाइट्रोबेंजीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। हाईली डीएक्टिवेटिंग जो सब्सटेंस होते हैं जैसे कि नाइट्रोबेंजीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं।